स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बिहार की सियासी जमीन ऐसी है जहां अमित शाह, जिन्हें भाजपाई बड़े ही शान से कहते हैं, वो तो राजनीति के चाणक्य हैं। यहां आकर उनका मिजाज पूरी तरीके से बिखर जाता है। बिहार में बीजेपी की राजनीति में पूरी तरीके से सेट करने के लिए, बड़ा आकार देने के लिए पिछले 11 वर्षों से, जब से बीजेपी में मोदी शाह का प्रभुत्व बढ़ा है, तब से तरह तरह के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। लेकिन हर बार अमित शाह पूरी तरीके से फेल हुए, बीजेपी को अपने पैर पर खड़ा करने में कामयाब नहीं हुए। उन्हें हर बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति की जरूरत पड़ी, तब जाकर बीजेपी की राजनीति की सांसें सामान्य हुई। दोस्तों, इस बार ऐसा लग रहा है अमित शाह की सांसें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तो एकजुट होकर फुला ही रहे हैं। नीतीश कुमार एनडीए में रहकर उनकी धड़कनें तेज कर रहे हैं। अब एक और नाम जुड़ गया, वो है एलजेपी के चीफ रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान। चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा से बीजेपी के रणनीतिकार सहमे हैं, डर के मारे बेचैन हैं। चिराग पासवान कुछ बड़ा करने वाले हैं, जी हां, कुछ अलग ही करने वाले हैं। चिराग के इस कदम से नीतीश को भी फायदा हो सकता है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी उनका इस्तेमाल मोदी शाह के खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन फाइनली तौर पर जो झटका लगेगा वो मोदी शाह और बीजेपी है। अब ये कैसे होगा? कैसे बीजेपी को इस बार के विधानसभा में बहुत बड़ा झटका लगने वाला है? कैसे बीजेपी 50 से 60 सीटों पर जाकर सिमट सकती है? चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दोस्तों, बिहार में चुनावी रंग जोरों पर है और चटक होने लगा। चुनावी मौसम में चिराग पासवान की गुगली चर्चा का केंद्र बन गई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान ने 30 विधानसभा सीटों के लिए दावेदारी की, और अब चिराग के एक फैसले ने बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत देते हुए कहा कि इससे एनडीए को फायदा होगा। चिराग पासवान की पार्टी ने उनके चुनाव लड़ने से संबंधित प्रस्ताव भी पारित कर दिया। चिराग उन युवाओं में गिने जाते हैं जो नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार हैं। केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए भी चिराग पासवान और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे उनका प्लान क्या है? चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रहते हुए अगर वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है उनका लक्ष्य मंत्री बनना तो नहीं होगा। फिर उनका प्लान क्या है? दरअसल चिराग पासवान जानते हैं कि केंद्रीय राजनीति में उनके पैर तब तक ही जमे हैं जब तक वो बिहार में मजबूत हैं। आखिरकार उनकी सियासत का बेस बिहार है। बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान से लेकर के हरियाणा तक केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ाती है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी 0 सीट पर सिमट गई। खुद मैदान में उतरने के पीछे चिराग की रणनीति भी हो सकती है कि शायद इससे एलजेपीआर को, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को, कुछ सीटों का फायदा हो। दोस्तों, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, या कोई अस्थायी दोस्त या अस्थायी दुश्मन नहीं हो सकता है, ना होता ही है। दोस्तों, चिराग की रणनीति कुछ सीटें जीतकर अपने बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने की भी है, खासकर ऐसे माहौल में जब नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर अनिश्चितता की स्थिति हो। चिराग भी भविष्य के सीएम दावेदार हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे कैंपेन से अपनी मौजूदगी बनाए रखते हैं। सौ बात की एक बात दोस्तों, ये है कि चिराग पासवान बिहार के सियासी पिच खाली नहीं छोड़ना चाहते। जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी कम सीटें होने के बावजूद सीएम बने कर्नाटका के। निर्दलीय मधु कोड़ा झारखंड के सीएम बन सकते हैं। नीतीश कुमार तीसरी नंबर की पार्टी का नेता होते होने के बावजूद 5 साल तक सरकार चला सकते हैं। तो सियासत में कुछ भी हो सकता है। चिराग को भी नीतीश के भविष्य पर संशय में अपने लिए उम्मीद दिख रही है। साल 2005 में 2 बार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे। पहले चुनाव में त्रिशंकु जनादेश आया, तब चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान तत्कालीन यूपीए सरकार में मंत्री थे। केंद्र सरकार में गठबंधन साझेदार होने के बावजूद रामविलास पासवान ने बिहार चुनाव अकेले लड़ा, गठबंधन के साथ नहीं लड़ा। 29 सीटें जीत करके किंग मेकर के तौर पर उभरे थे। तब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी 75 सीटें जीती थी। 2005 में भी आरजेडी पिछले चुनाव में भी 75 सीटें, सबसे बड़ी पार्टी बनकर के 2005 में 75 सीटें उभरी। 92 सीटें एनडीए के टोटल सीटें थी, यानी कि बीजेपी की गठबंधन वाली सीटों के पास सारी सीटें मिलाकर के 92 थे।
कांग्रेस की बात करें 10, सपा के 4, एनसीपी के 3, लेफ्ट के 11 विधायक थे। आरजेडी को कांग्रेस और इन छोटी पार्टियों के साथ ही केंद्र में गठबंधन सहयोगी एलजेपी के समर्थन से सरकार बना लेने का विश्वास था कि साहब एलजेपी सपोर्ट कर देगी, क्योंकि केंद्र में रामविलास पासवान मंत्री हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। सत्ता की चाबी लेकर घूम रहे रामविलास पासवान ने तब मुस्लिम मुख्यमंत्री की महक कर डाली थी। सोचिए, नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने सरकार बनाई, तब भी सरकार किसकी बनी? उस एनडीए के पास महज 93 सीटें थी। 122 सीटें चाहिए होती हैं, यानी कि 29 सीटें कम थी। 29 सीटें रामविलास पासवान ने सपोर्ट कर दिया, एनडीए को बहुमत हो गया। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनाई, लेकिन सरकार अल्पमत की, ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। नीतीश को कुर्सी छोड़नी पड़ी। उसी साल दोबारा से चुनाव हुए। 2005 के दूसरे चुनाव में एलजेपी की सत्ता की चाबी चली गई, छिन गई। एनडीए ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। इस चुनाव में क्या चिराग भी अपनी पार्टी के लिए सत्ता की चाबी खोज रहे हैं? चिराग पासवान के हालिया रुख के बाद 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की याद ताज़ा हो गई। तब चिराग पासवान अपने पिता की बनाई पार्टी एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। चिराग की पार्टी तब 30 सीटों की मांग कर रही थी। बात नहीं बनी, अकेले मैदान में उतरे। चिराग ने 137 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे, खासकर उन सीटों पर जहां एनडीए चुनाव लड़ रही थी। लेकिन बात 20 साल पुरानी कहानी की भी है। चिराग की पार्टी ने जब 2020 में एकला चलो की राह पकड़ी, तब भी वही पार्टी के अध्यक्ष थे। तब पार्टी एनडीए में भी थी, हालांकि चिराग तब केंद्रीय मंत्री नहीं थे। 20 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तब चिराग के पिता रामविलास पासवान केंद्र सरकार में मंत्री थे। केंद्र में यूपीए की सरकार थी। जब जाहिर है चुनाव की बारी आई, एलजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा। केंद्र की सरकार में साथ होते हुए भी रामविलास पासवान का समर्थन आरजेडी को नहीं मिल पाया और पार्टी सत्ता से ऐसी चूकी कि नीतीश के बगैर सत्ता का स्वाद चखने की स्थिति में कभी नहीं लौट पाई। यानी 2005 से लेकर के अब तक। क्या चिराग इस बार एनडीए के लिए वही कहानी दोहरा पाएंगे? सोचिए, अगर बीजेपी की ओर से मन मुताबिक सीटें चिराग पासवान को नहीं मिली, क्या होगा? एक ही रास्ता बचेगा और वह एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े। आप में से कोई कहेंगे कि 2020 में भी चिराग की पार्टी अलग चुनाव लड़ी, 0 सीटें आई, 1 सीट आई। लेकिन अब इस बारे में अलग से चुनाव इस बार से लड़ेंगे तो वही वाली स्थिति होगी। जी नहीं, वैसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ेंगे। 2020 से 25 में 5 साल का अंतर है। 5 साल गुजर चुके हैं। 5 साल बाद चिराग पासवान की राजनीति पहले के मुकाबले जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। ये बात लोकसभा चुनाव में साबित हुई, जब चिराग पासवान की पार्टी 5 में से 5 लोकसभा सीटें जीती। साफ है, बीजेपी से बगावत करके चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी चुनाव लड़ी तो नुकसान बीजेपी का होगा, फायदा नीतीश के साथ राहुल तेजस्वी को हो सकता है। और सोचिए, अगर चिराग जितनी सीटें अपनी पार्टी के लिए मांग रहे हैं उतनी सीटें अगर मिल जाती हैं, फिर नीतीश बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी अपने कोटे की सीटें तो चिराग पासवान को देने से रही और वो सीटें देगी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कोटे से। ऐसे में नीतीश कुमार नाराज हो सकते हैं एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने। तो दोस्तों, दोनों ही स्थिति में बीजेपी को नुकसान है और इस स्थिति को लाने के लिए चिराग पासवान ही है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।